बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। ये हमारे पास मुख्तलिफ डिफिनीशंस हैं। मीनिंग वन इसका ये है, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स यूजुअली कॉल्ड नंबर्स टुगेदर विद ऑपरेशंस ऑन दोज नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज दैट द ऑपरेशंस सेटिस्फाई। कलेक्शन ऑफ थिंग्स यूजुअली कॉल्ड नंबर्स। नंबर सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ होती है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है। यूजुअली उसको हम नंबर्स कहते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स टुगेदर विद ऑपरेशंस ऑन दोज नंबर्स, उन नंबर्स पर जो ऑपरेशंस अप्लाई होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड द प्रॉपर्टीज दैट द ऑपरेशन सेटिस्फाई, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऑपरेशंस उसको सेटिस्फाई करती है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज दैट द ऑपरेशन सेटिस्फाइज। एग्जांपल को देखें, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन टुगेदर with the operations of addition, subtraction, multiplication and division and the properties they satisfy। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास काउंटिंग नंबर है। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड द ऑपरेशंस, अब इसमें से कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा? या तो ऑपरेशन ऑफ एडिशन यूज होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवीजन होगा। लेकिन इन ऑपरेशंस को हम कब यूज करेंगे? जो सर्टन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तभी हम इनको यूज करेंगे। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आज भी उनको हम रिवाइज करेंगे। उन्हीं प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट स्लाइड्स में हम रिवाइज करेंगे कि अगर वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कोई भी ऑपरेशन उसको सेटिस्फाई करता है, उसके मुताबिक तभी हम उसको उन नंबर्स पे, उन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज, आप बार बार कहते हैं कि जी कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हों। तो प्रॉपर्टीज ये जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हैं उसको मैं आप लोगों की आसानी के लिए रिवाइज कर लेता हूँ। टू काउंटिंग नंबर्स कैन ऑलवेज बी एडेड टू गिव अ रिजल्ट दैट इज अ काउंटिंग नंबर। जब कभी भी हम दो काउंटिंग नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी करें, तो किसी भी दो काउंटिंग नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा एक रिजल्ट हमें देगा, और वो रिजल्ट क्या होगा? वो एक काउंटिंग नंबर होगा। जो भी रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट हमें इन द फॉर्म ऑफ काउंटिंग नंबर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, आप लोग यहाँ पे देखें, तवज्जो करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 2 + 5, इससे हमें आंसर आता है 7। अब देखिए, जो 2 है ये भी एक काउंटिंग नंबर है, और 5 जो है ये भी एक काउंटिंग नंबर है। रिजल्ट के तौर पे जो हमें 7 मिलता है, तो 7 जो है ये क्या चीज है? ये एक काउंटिंग नंबर है। एज ए रिजल्ट हमें क्या चीज मिलती है? काउंटिंग नंबर। ये 7 हमारे पास काउंटिंग नंबर है। तो दोज टू काउंटिंग नंबर कैन ऑलवेज बी एडेड टू गिव अ रिजल्ट दैट इज अ काउंटिंग नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि किसी भी टू नंबर्स को अगर हम काउंटिंग नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट देगा वो भी एक काउंटिंग नंबर होगा। सेकंड में देखें, यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट अ काउंटिंग नंबर फ्रॉम अनदर काउंटिंग नंबर and obtain a counting number as the result if the number you subtract is smaller than the number you subtract from। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ये फर्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट अ काउंटिंग नंबर फ्रॉम अनदर काउंटिंग नंबर, के नंबर सिस्टम में हमारे पास हमेशा काउंटिंग नंबर ही यूज होंगे। अगर दो काउंटिंग नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, टू काउंटिंग नंबर को वी वांट टू सब्ट्रैक्ट वन काउंटिंग नंबर फ्रॉम अनदर, तो दोनों हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होनी चाहिए। एंड ऑब्टेन अ काउंटिंग नंबर इज द रिजल्ट, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी एक काउंटिंग नंबर होना चाहिए। इफ द नंबर यू सब्ट्रैक्ट इज स्मॉलर देन द नंबर यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अगर जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो उस नंबर से छोटा है जिससे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, जनरल एग्जांपल आप लोगों को लिख लेता हूँ कि देखिए फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू सी। सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे ए और बी यूज हो रहे हैं, तो ए और बी हमारे पास क्या है? ए भी हमारे पास जो है ना, ये ए, ये हमारे पास काउंटिंग नंबर है।
ये भी हमारे पास काउंटिंग नंबर होना चाहिए। और एज अ रिजल्ट जो हमें सी प्रोवाइड करता है, तो ये सी भी एक काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो कहते हैं कि यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट अ काउंटिंग नंबर फ्रॉम अनदर काउंटिंग नंबर। आप एक काउंटिंग नंबर को, जिस तरह की बी है, इसको दूसरे काउंटिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि ए है, एंड ऑब्टेन अ काउंटिंग नंबर, और एक काउंटिंग नंबर ऑब्टेन करेंगे जिस जैसा कि सी है। एज अ रिजल्ट इफ द नंबर यू सब्ट्रैक्ट इज स्मॉलर देन द नंबर यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अगर वो नंबर जिसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह की भी है, वो स्मॉलर हो उस नंबर से जिससे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भी ये ए से स्मॉल होगा, दोनों काउंटिंग नंबर होंगे, तो इस रिजल्ट हमें जो आंसर देगा वो भी हमें काउंटिंग नंबर रिजल्ट मिलेगा। समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तवज्जो करें, हमारे पास, मैं आप लोगों को एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास 4 - 2 इज इक्वल टू, हमारे पास 2 आंसर आता है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम चेक करें, तो अगर चेक करें तो ये 4 ये हमारे पास काउंटिंग नंबर है, और ये 2 भी हमारे पास काउंटिंग नंबर है, और ये जो एज रिजल्ट हमें 2 मिला ये भी काउंटिंग नंबर है। अब देखें, दोनों काउंटिंग नंबर हो गई। अब इसमें जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 4, तो ये 2 जो है ये 4 से स्मॉलर है, तो एज रिजल्ट जो नंबर हमें मिलता है वो भी क्या है, ये भी काउंटिंग नंबर ही है। ठीक है, ऐसा होगा कि बाज़ औक़ात हमारे पास माइनस में भी आ सकता है काउंटिंग नंबर, जिसको हम ना बोल सकें। So you can only subtract a counting number from another counting number and obtain a counting number as the result if the number you subtract is smaller than the number you subtract from. तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आएगी। आप लोग 5 एग्जाम्पल लिख लें, 5 एग्जाम्पल्स, ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट हो गई। और जिस तरह पिछला असाइनमेंट सिर्फ एक स्टूडेंट ने सबमिट कराया है, तो आप सारे लोग मेरे ख्याल से लेक्चर तो सुनते नहीं, या आप लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते। सिर्फ एक स्टूडेंट ने सबमिट करवाया है, किसी भी स्टूडेंट ने असाइनमेंट को सबमिट नहीं कराया। तो ये आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट हो गई कि आप लोग 5 काउंटिंग नंबर्स लिख लें जो कि लार्ज हो, और फिर 5 काउंटिंग नंबर को उनसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर भी आपके पास काउंटिंग नंबर आना चाहिए। तो ये बच्चों का क्वेश्चन है, नर्सरी केजी बच्चों का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये आप लोग कर पाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर सिस्टम के लिए, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करें। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी कि आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की डिफिनेशन लिखकर मुझे सेंड करें। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल बताया इसका। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सिंपल ये है कि अगर हम प्लेसेस ऑफ एडेंट को चेंज करें तो उससे हमारे पास कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ता। अगर एक साइड पे हम प्लेसेस ऑफ एडेंट को चेंज करें तो दूसरी साइड पे जो प्लेसेस ऑफ एडेंट है उनको अगर चेंज करें तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा। फॉर एवरी 3 काउंटिंग नंबर ए बी एंड सी, कोई भी 3 नंबर है और उनकी प्लेसेस को अगर हम चेंज करें दोनों साइड्स, तो हमारे पास रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आज के असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, आप डिफिनीशन और 2 एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखकर भेजें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर एवरी 2 काउंटिंग नंबर a एंड b। किसी भी 2 काउंटिंग नंबर के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन और कम से कम 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल। The distributive property of multiplication or addition a into b plus c is equal to ab plus ac। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मतलब ये है कि हमारे पास ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर आ रहा है, तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर हम अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम उनके साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप तवज्जो करें। ये लिखा है a इंटू बी प्लस सी, तो सबसे पहले हमारे पास ये a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये सिंबल के साथ भी, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास प्लस है, तो सिंबल सिंबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर इसको सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमारे पास अगर कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस सिंबल है। ये प्लस मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ आए कि जब हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं या
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते तो इसमें हमारे पास सिंबल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब ए, ये इसके पहला जो है ये सिंबल प्लस है, बी से पहले भी प्लस मौजूद है, लेकिन हम उसको अगर उससे पहले कोई चीज नहीं है तो हम उसको लिखते नहीं है। अब सबसे पहले ये सिंबल्स ऐड होंगे तो प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी। तो प्लस और प्लस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास प्लस आता है, जिसको ऑलरेडी हम नहीं लिखते सबसे पहले एडिशन में, स्टार्ट में हम नहीं लिखते। फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर क्या आता है, ए बी आता है। आंसर हमारे पास क्या आता है, ए बी। अब ये ए से पहले जो प्लस है इसको इस सी से पहले वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो प्लस इंटू प्लस, उससे हमारे पास फिर प्लस आता है। आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशंस किस तरह होती हैं। तो फिर हमारे पास क्या आती है, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया प्लस। अब ए को सी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए बी प्लस ए सी किधर से आई है, ए को हमने पहले बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया, प्लस और प्लस सिंबल्स जो है इनको मल्टीप्लाई किया तो उससे प्लस आ गया, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, सॉरी, लेट सपोज हमारे पास अगर ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस सी की बजाय फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बी माइनस सी है, ए इंटू बी माइनस सी है, ए इंटू बी, लेट सपोज ए इंटू बी माइनस सी है हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी। अब प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे हमारे पास माइनस आता है, ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन में आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर में आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरीके से हमारे पास आते हैं। तो ए इंटू बी माइनस सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें और इसको एक्सप्लेन करें तो हमारे पास ए बी, ये जो यहाँ पे प्लस है बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे ये प्लस मौजूद है, तो ये प्लस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर ए बी आ गया। अब ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस, प्लस इंटू माइनस से हमारे पास माइनस आता है, तो इससे माइनस आ गया तो ए बी माइनस ए सी हमारे पास आंसर आता है इसका। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और आप लोगों को मैं ऑपरेशंस की मल्टीप्लिकेशन बताता हूं। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी आ सकती है और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी आती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये तो हो गया मीनिंग वन, किसका, कि a collection of things usually called numbers together with operations on those numbers and the properties that the operation satisfy। कि हमारे पास collection of numbers होंगे and operations होंगे, collection of numbers and collection of operations। अब collection of operations की सूरत में लेंगे जो हमारे पास different properties को satisfy करे। properties में नंबर वन ये है कि two counting number can always be added to give a result that is a counting number, हमें हमेशा एक काउंटिंग नंबर रिजल्ट देगा। सेकंड में हमारे पास ये कि अगर हम किसी भी दो काउंटिंग नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास काउंटिंग नंबर ही आएगा। थर्ड ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करें, और नेक्स्ट फोर्थ नंबर ये है कि द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करें, एंड लास्ट वन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को सेटिस्फाई करें। ये फर्स्ट डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया। मीनिंग टू क्या है, नंबर सिस्टम का मीनिंग टू क्या है, अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन that is expressing or writing numbers of a certain type। system of representation, system of representing क्या है कि expressing और writing, या तो express करना है या write करना है, number of a certain type, खास किस्म के टाइप जो हैं। फॉर एग्जाम्पल there are several system for representing the counting numbers, हमारे पास several system यूज होते हैं काउंटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। these includes, इनमें कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट द यूजुअल बेस 10 और डेसिमल सिस्टम। बेस 10 या डेसिमल सिस्टम इसको हम बोलते हैं, जैसा कि 1 2 3 9 10 11 12 अप टू 99 100 एंड सो ऑन। जो नॉर्मल नंबर सिस्टम हमारे पास यूज होती हैं, जिसको हम डेली बेसिस पे काउंटिंग में और इन चीजों में यूज करते हैं, तो इसको हम बेस 10 नंबर सिस्टम कहते हैं या डेसिमल सिस्टम इसको कहते हैं, डीसी 10 को कहते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक इसमें डिजिट होते हैं तो इसलिए इसको डीसी कहते हैं, 10 डिजिट्स। रोमन न्यूमरल्स, सेकंड हमारे पास रोमन न्यूमरल्स यूज होते हैं, 1 2 3 अप टू 9 10 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास सिंबल्स हैं, सेवरल, ये भी एक नंबर सिस्टम है हमारे पास।
नेक्स्ट है हमारे पास द बाइनरी सिस्टम, 1 1 0, 10 नहीं बोलेंगे, इस तरह नहीं कि 1 10 100 एंड 101 बोले, नहीं। अगर बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। रीड एज, इसको किस तरह रीड करेंगे, 1 पहला जो है 1 है, सेकंड जो है 1 0 है, 10 नहीं बोलेंगे, 10 बोला तो डेसिमल में आपने उसको लिख लिया तो गलत हो जाएगा। जब भी आप लोग बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोग इसको अलग अलग बोलेंगे, 1 0 1 1 1 0 0 एंड 1 0 1 एंड सो ऑन। दिस सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, ये जो बाइनरी सिस्टम है हमारा कंप्यूटर साइंस का जो सिस्टम है सारा इसी सिस्टम को यूज करता है। देखिए रिमेंबर, याद रखें, कंप्यूटर कभी भी हमारे जो इंटर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पुट करते हैं कीबोर्ड में, आप लोग लिखते हैं ए, तो ए का जो की है उस पर क्लिक करके आप लोग एंटर करते हैं तो स्क्रीन पे आपको ए रिप्रेजेंट होता है। कंप्यूटर ये नहीं जानता कि ये ए है। देखिए ये कोडिंग सिस्टम है, हम जब ए को एंटर करते हैं तो कंप्यूटर को एक कोड जाती है 1100, फॉर एग्जांपल बाइनरी फॉर्म में उनको एक कोड जाती है 1100, तो ए के लिए ये कोडिंग है 1100। अब कंप्यूटर इसको समझता है कि जी इसने मुझे 1100 का कोड एंटर किया है, जो स्क्रीन है तो स्क्रीन पे हमें दोबारा ए रिप्रेजेंट हो रही है, वो उसको दोबारा कन्वर्ट करता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्जन लगे होते हैं, कीबोर्ड को हम ए एंटर करते हैं तो कंप्यूटर को कोड जाता है 1100 का, लेट सपोज, और वो उसको दोबारा फिर हमारे सिंबल में कन्वर्ट करके हमें स्क्रीन पे ए डिस्प्ले करवाता है। तो ये कंप्यूटर का जो सिस्टम है ये सारा हमारे पास बाइनरी सिस्टम है। We will discuss this and other system of representing number later इंशाअल्लाह। बाकी जो नंबर सिस्टम है और इसी को इंशाल्लाह हम बाद में इनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सिर्फ आप लोगों की रिवीजन के लिए मैं इन नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर को यहाँ पे इंक्लूड कर गया हूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। नंबर फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, तो आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर भी इनको हम बोलते हैं। दे आर द नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सही है। सेकंड हमारे पास होल नंबर है, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, ये नेचुरल नंबर प्लस जीरो है, तो होल नंबर इसमें जीरो, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करके हमारे पास होल नंबर बनते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स, इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स प्लस ऑल द नेगेटिव्स और पॉजिटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स में हमारे पास तमाम होल नंबर प्लस नेगेटिव या पॉजिटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर भी लेते हैं और नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव नेचुरल नंबर भी इसमें इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 सो ऑन एंड 0 -1 -2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर्स, इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल द फ्रैक्शंस वेयर द टॉप एंड बॉटम नंबर्स आर इंटीजर्स, ये तमाम फ्रैक्शन जिसमें टॉप और बॉटम ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 1/2 3/4 7/2 -4/3 एंड 4/1 एंड सो ऑन। नॉट the denominator cannot be zero but the numerator can be, डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं हो सकता और न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर देना है कि जो नोट में मैंने लिखा है कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो बट द न्यूमरेटर कैन बी, कि जी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता लेकिन न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, क्यों? ये ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, तो आप लोगों ने इसका जवाब मुझे लिख के देना है और प्रूफ करके देना है कि डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता और न्यूमरेटर में जीरो क्यों आ सकता है। Real numbers, capital R, also called measuring numbers or measurement numbers. This includes all numbers that can be written as a decimal. Real number इसको as a decimal हम लिख सकते हैं। This includes fractions written in decimal form. For example, 0.5, 0.75, 2.35, minus 0.073, 0.3333 or 2.142857. It also includes all the irrational numbers such as pi, under root 2, etc. Every real number corresponds to a point on the number line. तो मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने पूरी डिटेल से क्लास में इसको डिस्कस किया था, तो ये आप लोगों की रिवीजन के लिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर गया हूँ। कंस्ट्रक्टिंग नंबर्स, अब नंबर्स को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे?
The numbers we meet at school are generally represented by using combination of 10 number symbols, also called numerals or digits, plus the symbols plus and minus, e.g. for example 5 to 7, 35.8 minus 4. The 10 number symbols we use are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 as well as 0. देखिए जो हमारे पास नंबर बनते हैं तो स्कूल में हम जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ 10 नंबर्स हमारे पास आते हैं तो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास क्या है 10 नंबर्स हैं और इन्हीं को हम प्लस माइनस के साथ क्या करते हैं कंबाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं. All of these symbols also represent the numbers 1 2 3 up to 9. 1 से लेकर 9 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं. As well as 0, 0 भी है इसमें, 0 1 2 3 up to 9. 0 is itself a number and a very important one. 0 भी नंबर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को 0 की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी. इट इज कॉल्ड 0, इसको 0 भी बोलते हैं, nil भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं एंड सो ऑन. इट इज ऑल्सो अ प्लेस होल्डर, ये एक प्लेस होल्डर भी है. आप लोगों को डिस्कस किया तो और आप लोगों का असाइनमेंट भी था जो सारे स्टूडेंट ने एक दो को छोड़ के किसी ने भी नहीं किया. इट इज फर्स्ट यूज इन दिस सेंस इन द नंबर 10. सबसे पहले 0 कहां पे यूज हुआ 10 में, कि जब हम 10 बनाना चाहते थे तो हमने 1 के साथ 0 लगा के 10 बना दिया. द 0 डिनोट्स दैट देयर इज नथिंग इन द यूनिट्स प्लेस. 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि यूनिट प्लेस में हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज भी नहीं है. एंड देयरफॉर डिस्टिंग्विशेस 1 0 फ्रॉम 1. 10 को 1 से डिस्टिंग्विश करता है कि जी हमारे पास 10 तो उसमें 10 में जो 1 है वो 10 की जगह है और यूनिट की जगह कोई भी चीज नहीं है और 1 ये बताते खुद यूनिट है. The concept of placeholder is best interpreted as there being 0 of the units in place where the 0 is. अब हम जो हमारे पास प्लेस होल्डर है तो आप लोगों ने नंबर लाइन पे उसको अच्छी तरीके से एक स्टूडेंट ने रिप्रेजेंट किया था तो हम उसको प्लेस होल्डर से तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन 1025 देयर आर 0 हंड्रेड्स, यूनिट टेंस 100 एंड 1000. देखिए ना 1025 1025 5 यूनिट 2 10 0 हंड्रेड्स एंड 1000. तो 1000 0 100 एंड 25 इस तरह हम बोलेंगे, लेकिन 0 को स्किप करके 1025 हम बोलते हैं. तो असल में ये है कि 1000 0 100 एंड 25. स्टूडेंट नीड्स टू मीट द नंबर 0 बिफोर दे मीट द नंबर 10. सबसे पहले आप लोगों ने 0 को डिस्कस करना है. तो 0 जहां पे मैंने आप लोगों को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी तो दोबारा आप उस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें. एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे. जितने भी क्वेश्चंस आज के असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को दिए है तो आप लोगों के पास कल का टाइम है, परसों तक वेंसडे तक आप लोगों ने प्रॉपर पेजेस पर क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है. थैंक यू वेरी मच.